अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आपके साथ ऐसा एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है महफिल में किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए आपके एज अ ग्रेसफुल लेडी, एज अ मैग्नेटिक लेडी, एज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। यू नो, जब आप किसी महफिल में जाते हैं तो आपको होता है कि हाँ, फलां औरत कितनी डिसेंट थी, कितने तरीके से वो बात कर रही थी, कितने तरीके से वो बैठी हुई थी। वो सारे एटिकेट्स हैं। वो एटिकेट्स हैं कि आप किस तरह से किसी महफिल में जाते हैं। वैसे भी आगे आ रही हैं अफ्तारियां, फिर ईद होगी, दावतें होंगी, तो उसमें अगर आप इनवाइटेड है कहीं पर, तो आप अगर चाहती हैं कि पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू कि कितने डिसेंट वे से बात कर रही थी, हमेशा आपको याद रखें कि शी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको महफिल के एटिकेट्स पता हो और किस तरह से आप किसी से बात कर सकती हैं, उस चीज पे हम बात करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपने सिर्फ नीचे एक कमेंट करना है कि राइट नाउ जो आप जितनी भी खवातीन मेरा व्लॉग देख रही, कमेंट जरूर करेंगी। प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू कमेंट कि आप लोग बैठी किस तरह से। देखिए, अब मैं बैठी हुई हूँ, मैं एक तरीके से बैठी हुई हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग किस तरीके से बैठे, और वो मुझे बहुत कुछ बता देगा कि आप लोग कितनी इंप्रूवमेंट है चाहिए आप लोगों को। मतलब आप टांग पे टांग रख के बैठी हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स चिल करके बैठी हैं, आप लेट के देख रही हैं, आप ऐसे झुक के बैठी हुई देख रही, क्या कर रही है? देखिए, आपको ज्यादा पता है कि आप किस तरह से इस वक्त बैठी हुई हैं। तो जिस तरह से भी आप बैठी हैं ना, आपने नीचे लिख के देना है, और उसके बाद इस पूरे व्लॉग को गौर से देखना है कि कहीं आप जाएं तो आपके एटिकेट्स किस तरह के होने चाहिए टू बी अ वेरी मैग्नेटिक लेडी, जिसको लोग सालों याद रखें कि हाँ जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। द वन, वो जो बहुत ग्रेसफुल औरत थी, जिसको बहुत तरीके से बात करनी आती थी। तो आज हम इन सारी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ों पे बात करेंगे जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बहुत मैग्नेटिक बनाएगा, आप मकनतीसी बनाएगा, आपको पुरकशिश बनाएगा, और लोग आपको सालों याद रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, स्लो योर मूवमेंट्स बाय 10%। मतलब आप जब कहीं एंटर हो रही हैं 10%, मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें। एकदम तेजी से मत एंटर हो किसी के कमरे में, किसी के घर में, कहीं पर भी। अपनी मूवमेंट को 10% स्लो कर दें। फिर जब आप बात कर रहे होते हैं ना, सो डोंट रश, इतनी तेज तेज बात मत करें। जैसे आपने अपने मूवमेंट को 10% स्लोअर पे लेकर आए, इसी तरह आप अपनी बातों को भी 10% स्लो पे लेकर आए। जब आप उसको 10% स्लो पे लेकर आते हैं तो एक तो लोग आपको गौर से सुन सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होती कि शी एंटर्ड इन अ वेरी ग्रेसफुल वे। ग्रेसफुल वे से आप अंदर एंटर हुई, कमरे में, घर में, कहीं पर भी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बहुत तेज तेज नहीं बोले, क्योंकि तेज तेज बोलना या तेज तेज चलना कंफ्यूजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। सो ऑलवेज डू वन थिंग, जब आप कहीं एंटर होती हैं तो अपनी मूवमेंट को, अपने बात करने के टाइमिंग को 10% स्लो कर दें। फिर जो कि अभी मैंने आपसे पूछा कि आप किस तरह से बैठी हुई हैं, तो वो आपके पोस्चर होता है। व्हेन यू आर सिटिंग समवेयर, तो आपके शोल्डर्स जो है ना, वो कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए प्लीज। इट्स नॉट अ गुड पोस्चर। फिर अगर आप खड़ी किसी से बात भी कर रही हैं तो आप स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होकर उनसे बात करें। और दूसरा ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आप उनकी आंखों में, मतलब एक प्रॉपरली आंखों में आंखें डाल के बात करें, इस तरह और से मत देखें। बट ये है कि उनसे जब बात कर रही होती हैं तो मतलब आई कांटेक्ट शुड बी प्रॉपर, और एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे लेकर आए। इस तरह नहीं कि आपका बिल्कुल ही ब्लंट सा फेस है और लोगों को बहुत रूड से लग रहे। नो, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। सो अपने पोस्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव एंड यू नो फुल ऑफ एनर्जी एंड मैग्नेटिक किस्म की पर्सनैलिटी के लिए। फिर जब आप बात कर रही होती है ना, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके उनसे बात मत किया करें। किसी से भी बात कर रही होती है, थोड़ा सा टिल्ट करके बात किया करें, और मतलब आपका एक शोल्डर थोड़ा सा आगे होना चाहिए। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन ना, वो एक ब्लंट सी लुक नहीं देता कि बिल्कुल रोबोटिक पोस्चर है और आप किसी से बात करें। नहीं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, थोड़ा सा ये वाला
जो कंधा है या कोई भी कंधा, कोई भी साइड वाला, आप थोड़ा सा आगे करके, यू व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, इट लुक्स वेरी, यू नो, दूसरा बंदा आपसे कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है कि ओके या शी इज टॉकिंग इन अ वेरी नाइस वे, स्ट्रेट, बिल्कुल रोबोटिक बॉडी पॉस्चर नहीं है, और बड़े तरीके से आप उनसे बात करिए। सो ऑलवेज लुक कि आपका पॉस्चर या आपकी बॉडी या आपके शोल्डर्स किस तरह के, तो ये चीज हमेशा, ये चीज नोट करें व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। आपके स्ट्रेट शोल्डर होंगे तो किस तरह का होगा, या थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया और किसी से इस तरह बात करिए, तो यू इट विल गिव देम अ वेरी रिलैक्स और यू नो कंफर्ट जोन जो है ना, उस तरह का पॉस्चर होना चाहिए। फिर मैंने लोगों को नोट किया कि जब वो बात कर रहे होते हैं ना, दे डोंट ब्रीथ, सांस नहीं लेते वो प्रॉपरली ना। जब आप बात करते हैं ना तो आप सांस लिया करें, मतलब जब आप बात करें बीच में पॉज दिया, आपने सांस ली, वो क्या करता है, वो आपकी जो वॉल्यूम होता है या आपकी आवाज होती है ना, उसको काम करता है। तो सांस लेना तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि जब आपको थोड़ी सी भी डिप्रेशन होती है ना, तो डीप ब्रीदिंग किया करें। वैसे आप जब लोगों से बात कर रही होती है तो ट्राई किया करें कि जब बीच में पॉज आता है, सो टेक अ ब्रेथ, सांस लेंगी, आपकी आवाज सही रहेगी, आपका पोस्चर ठीक रहेगा, आप लोगों के बीच में बात करते हुए लोगों की कंसंट्रेशन आपकी तरफ होगी, क्योंकि आप उनसे पोलाइटली बात करें। लेकिन जो तेज तेज एक ही सांस में नहीं, वो जो कहते हैं आहिस्ता सांस ले लो जब कोई बात कर रहा होता है, तो वो उनको इसलिए बोल रहे थे प्लीज आप बहुत तेज तेज बात करें। सो हमेशा जब किसी से बात कर रही होती है तो बीच में पॉज दिया करें, सांस लिया करें, बेले, मतलब वो वाली सांस जो इसको कहते हैं ना, बेले से सांस ले, जोर से ले, ताकि अंदर तक आपकी जो है ना ऑक्सीजन जाए, आपके सारे ऑर्गन्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाए, और आप रिलैक्स होके किसी से बात करें। फिर जब आप बैठी नहीं है ना, जैसे अब मैं देखिए बैठी नहीं हूँ सोफे के ऊपर, अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, मैं थोड़ी देर बाद यूं बैठ रही हूँ, थोड़ी देर बाद यूं बैठ रही हूँ, कभी टांग एक दूसरी टांग पे रख रही हूँ, कभी सीधी होके बैठ रही हूँ, तो क्या है, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पीपल विल थिंक कि किस तरह इनडिसेंट वे से बात करी, किस तरह से हिल रही है, सब हिल जुल रही है। कोई जरूरत नहीं है, स्टिल बैठ के बात करें, आराम से बात करें, कॉन्फिडेंटली बात करें, स्लोली बात करें, दूसरा बंदा समझ जाएगा कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, बड़े कॉन्फिडेंट वे से शी इज टॉकिंग। लेकिन अगर हिलजुल, जैसे वो किसी बच्चे होते हैं ना, हिलते जुलते बैठते नहीं है, कभी उठते हैं बैठते हैं, तो क्या है, उनको बेचैनी होती है ना, उस तरह से अगर आप करेंगी तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी बात बड़े गौर से सुने, आपको याद रखें, बड़ी डिसेंट वे, ग्रेसफुल थी बड़ी वो औरत, तो आप हमेशा नोट करें ऐसे लोग बड़ी तरीके से कामली बैठे होते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती। तो जल्दी मत क्रिएट करें, नेवर इतना अपने आप पे जल्दी सादर मत करें, आराम से रिलैक्स होके बात करें। फिर है जब आप किसी से बात करती है ना, तो इस तरह से भी बात नहीं करनी, नीचे देखते हुए भी इस तरह बात नहीं करनी। ऑलवेज आपकी जो चिन होती है ना, वो आपके लेवल पे होनी चाहिए, तब दूसरे बंदे को होता है कि हाँ शी इज टॉकिंग टू मी इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। उसको ये नहीं है कि मेरा जो है ना वो चिन नीचे करके, कुछ लोग होते हैं ना नीचे देख के बात करते हैं, वो कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होते। ये आप अपने बच्चों में भी ये चीज डालें कि जब वो बात कर रहे होते हैं, आई कांटेक्ट उनका ठीक होना चाहिए, स्लोली बात करें। अभी से अपने बच्चों और बच्चियों की जो है ना तरबियत करें। इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट इज फॉर एवरीवन, यू कैन टीच योर सन्स टू। सो बेस्ट चीज क्या होती है कि चिन को एक लेवल पे ला के बात करें, ताकि दूसरे बंदे को आपकी एक तो आवाज बड़ी क्लियरली जाए, दूसरा उसको फील हो कि यस द पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट। फिर एक चीज, जब आप किसी जगह जाते हैं, महफिल जाते हैं, तो आखिर तक मत बैठा रहा करें कि अच्छा जी अब जब तक पूरी महफिल खत्म नहीं होगी, सारे अपने घर नहीं चले जाएंगे, तो मैंने इधर ही बैठे रहना है। कोशिश करें कि जब भी आप किसी के घर जाएं, सबसे पहले उठ जाया करें। मतलब देखें कि बस अभी खाना वाना हो गया है, बातें भी कर ली हैं, सो कोशिश करें कि आप उन लोगों को वो टाइम दे के दे थिंक अबाउट यू, एंड ना कि आप एंड तक वहीं पे बैठे हुए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई महफिल हो, किसी के घर जाना हो, कुछ भी हो। अभी आगे रमजान आ रही है, अब रमजान पार्टीज होंगी, तो ट्राई कि आप जाएं, तरीके से बैठें, आपको फील हो ओके नाउ ये बहुत हो गया, बहुत देर में बैठी रही हूं, नाउ इट्स टाइम टू गो होम, डोंट सिट टिल एंड। फिर जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब बात कर रही होती है ना, तो आपके पाम्स खुले होने चाहिए।
ऐसे बंद करके जकड़ के मत बैठें। जैसे अब मैं अगर हाथ नीचे जकड़ के ऐसे बैठूंगी तो वो आपको शो करता है कि शी इज नॉट कंफर्टेबल और शी इज कंफ्यूज्ड। सो अपने पाम्स को मतलब खोल के व्हेन यू आर टॉकिंग, जैसे अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, आई नो दैट आई टॉक कॉन्फिडेंटली। सो अपने पाम्स को ओपन करके बात करें ताकि लोगों को एक ओपननेस फील हो कि यस शी इज नॉट कंफ्यूज्ड, शी इज हैविंग अ क्लियर माइंड एंड क्लियर वर्ड्स एंड हर मतलब ऐसे जकड़े हुए हाथ आप सिर्फ नोट करें, सिर्फ सोचें कि कोई इस तरह बैठा हो तो वो कॉन्फिडेंट होगा। फिर एक चीज, जैसे अब कोई बंदी आपके साथ बैठी है, आपसे बात कर रही है, सो अपने जो आंखों को झपकाना होता है, ब्लिंकिंग होती है, उसको स्लोली करें क्योंकि आप उनकी बात सुन रहे हैं। वो फील होता है दूसरे बंदे को कि द पर्सन इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्ड्स। आप उनकी बात गौर से सुन रहे हैं एंड स्लोली अपनी आंखों को झपकाएं ताकि दूसरे को एक फीलिंग आए कि यस मैं बात कर रही हूं तो दूसरी बंदी जो मेरे साथ बैठी शी इज लिसनिंग टू मी। ये वाकई बहुत बड़ा एहसास दिलाता है कि आप किसी महफिल में बैठी, अब तेजी से यूं आंखें करी, जस्ट टेल मी कि कोई बंदा आपको सीरियस लेगा नहीं, दे विल बी लाइक पता नहीं कंफ्यूज है, क्या इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही है, मैं कुछ और बोल रही हूँ। सो स्लोली आंखों को ब्लिंक किया करें ताकि दूसरा बंदा कॉन्फिडेंट हो और कंफर्टेबल हो आपसे बात करते हुए। फिर एक चीज कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, महफिल में बैठी नहीं है, तो लीन बैक मतलब टेक लगा के बात करें। ऐसे करके बैठने की नीड नहीं है। सीरियसली मैं आपको बैठने के एटिकेट सारे उस वक्त से बताए जा रही हूँ। सो लीन बैक करके बैठे, लीन बैक करके उनसे बात करें ताकि दूसरे बंदे को ये फील हो कि हाँ शी इज सिटिंग वेरी कॉन्फिडेंटली एंड जो मुझसे बात कर रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन मेरी तरफ है। बॉडी लैंग्वेज मैं कहती हूँ कि आपकी बात आप बाद में करते, ठीक है, लैंग्वेज आप बाद में बोलते हैं, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज कहीं एंटर होते ही ना ऐसे लोगों को ना वो कहते हैं ना आपके एक इमेज बना देती है आपकी। तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि भाग भाग के अंदर कमरे में आना है, स्लोली आना है, स्लोली बात करना है, डिसेंट वे से बैठना है, डिसेंट वे से बात करनी है, टेक लगा के बात करनी है, चिन लेवल पे मतलब गर्दन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि दीज आर द एटिकेट्स। जब आप कहीं जाते हैं तो ये आपके एटिकेट्स होते हैं किस तरह से आप बात करते हैं। सो हमेशा तरीके से अपना पीछे कमर टेक लगा के बात करें ताकि दूसरे बंदे को आपका कॉन्फिडेंस लेवल नजर आए। फिर है कि जब आप बात कर रहे होते हैं और बीच में आप पॉज लेते हैं तो वो दिखाता है कि हाउ थॉटफुल यू आर। आप जब किसी से बात कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ जो है ना आप बोलती जाए, दूसरा बंदा ये सोच रहा हो कि सांस कब लेके बोले जा रही। सो बेस्ट चीज क्या होती है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन और यू आर इन सम मीटिंग और यू आर सिटिंग इन अ दावत और समथिंग, ऑलवेज टेक अ ब्रेथ, आराम से पॉज दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी ने नहीं कहा जल्दी बात करते रहे। आप जब किसी से बात कर रही होंगी वो 10 दफा आपसे बात करते हुए सोचेगा कि या आई डोंट नो व्हाट शी इज थिंकिंग इन हर माइंड, क्या सोच रही है, इस तरह बात करेगी तो पता नहीं, यू नो। कभी भी हलवा बन के प्लेट में मत चले जाया करें कहीं पर भी। अपने आप को वेटेज देने के लिए जरूरी है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन थोड़ा सा बीच में पॉज दे दें, थोड़ा सा खामोश रह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे लोगों में आपकी वेटेज बढ़ेगी। फिर एक चीज, व्हेन यू आर स्माइलिंग, स्माइल विद योर लिप्स एंड स्माइल विद योर आईज। हम स्माइल करते हैं ना तो एक ब्लंट सा आंखें होती हैं स्माइल, दिस इज नॉट स्माइल विद योर आईज। थोड़ा सा आंखों से भी फील कराया करें, दूसरे को वार्मथ फील होती है, दूसरा बंदा आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है एंड देन दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू कि शी वाज सो काइंड। जितने प्यार से उसने मुझसे बात की, जितने प्यार से वो मुझसे स्माइल करके बात करी थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आप उनको वार्मथ का एहसास भी दिलाएं। ब्लंट फेस नहीं होना चाहिए प्लीज, इट शुड नॉट बी वेरी ब्लंट कि जी आप बात कर रही हैं तो दूसरा बंदा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, कि आप घूरे जा रही हैं, कोई स्माइल नहीं है, पोस्चर भी यूं है। और आप सोचें ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कहीं महफिल में आप बैठे हो तो ऐसे लोगों को लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते।
या उनसे बात करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। सो मेक पीपल कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। फिर एक चीज, जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई डिनर है, कोई लंच है, अफ्तारी है, अगर अब इंशाल्लाह ताला अफ्तारियां आएंगी, सो प्लीज थोड़ा सा, एक चीज मैंने बहुत से औरतों में देखा है, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बना देते हैं, वो बिल्कुल आप कहते हैं ना एटिकेट्स वो वाले होते ही नहीं है। मतलब जो आप अपने घर में दिखा रही होती हैं, आप अपने घर में भी प्लेट भर रही होती हैं इतनी ज्यादा नहीं ना, आप अपने घर में बस उतना खाती हैं जितना आप खा सकती हैं। बट मैंने लोगों को देखा है, वो इतनी प्लेट के ऊपर इतना बड़ा मीनार बना के वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और फिर उनको ये एहसास नहीं हो रहा होता कि देखिए, अगर एक घर में उन्होंने कोई 20-22 लोगों को बुलाया है अफ्तारी पे, तो अगर अफ्तारी पे बुलाया है तो ऑफकोर्स सबने खाना है ना, तो प्लीज इतनी प्लेटें मत भरा करें। वो आपको बिल्कुल भी किसी एंगल से ऐसे पुरवकार पर्सनालिटी नहीं दे सकता जब आप जिस तरह से भागम दौड़ में खाना खा रही होती। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लें, आप सब खा रहे हैं खाना, यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स भी खा रही हैं, कोई बात नहीं, आप प्लेट सबसे पहले सबको बांटना शुरू कर दें। जब वो प्लेट्स होती हैं दे कैन टेक, ये नहीं है कि चीखो पुकार है, वो अगर दस्तरखान बिछे तो वो दे दो मुझे, वो दे दो मुझे। नो, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस, सीरियसली इट लुक्स सो बैड, सो बैड। सो कोशिश करें कि आराम से खाएं, और वैसे भी इतना मतलब अब अफ्तारियां आएंगी तो उसमें इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। 80% 70% जब आपको फील होता है कि मेरी टमी फुल हो गई है, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद नहीं खाना। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैंने वेट रिड्यूस किया, क्या किया, वो इंशाल्लाह ताला मेरा टारगेटेड वेट जब मुझे हो जाएगा मेरा, देन आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग कि हाउ आई हैव रिड्यूस अ लॉट ऑफ वेट, कैसे मैं मतलब एक्सेल से आई हूँ स्मॉल साइज पे, किस तरह से आई हूँ, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी। बट ये सिर्फ छोटी छोटी बातें मैं हर व्लॉग में आपसे शेयर करती हूँ कि प्लीज, एटिकेट्स में भी आता है कि कम खाएं, एंड वैसे भी सुकून से खाएं, चबा चबा के खाएं। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है किसी के घर अफ्तारी में या किसी के घर डिनर पे आप जा रही हैं, तो 80% 70% खाने के बाद पॉज दे दें और उतना ही खाना डालें जितना आप खा सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कि जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रही होती है ना, तो कोशिश किया करें कि पहले आप खत्म करें कन्वर्सेशन, क्योंकि जब आप बोलती जाएंगी, उससे क्या होगा, लोगों को ना, प्लीज ओपन बुक मत बना करें लोगों के सामने। लेट देम क्रेव फॉर यू, लेट देम क्रेव फॉर योर टॉक्स, लेट देम वेट फॉर यू कि अभी आगे कुछ कहना है इन्होंने या नहीं। सो अगर आप सिर्फ बोले जा रही तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती वो चीज़, वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी कि हाँ जी, तो सीरियसली शी इज जस्ट टॉकिंग, शी इज सो टॉकेटिव। ये किस तरह की सेंटेंस है, मतलब ये कोई अच्छे वर्ड्स नहीं है जो लोग अगर आपके लिए यूज करते हैं कि शी इज वेरी टॉकेटिव, इट्स नॉट गुड एट ऑल। सो कोशिश किया करें कि जब कन्वर्सेशन हो रही होती है या आप किसी से बात कर रही होती हैं, तो उसमें एक तो पॉज दें, दूसरा ये है कि कोशिश करेंगे बस सही है, ओके फाइन, आई थिंक इतनी मिनट की कन्वर्सेशन वाज इनफ, अब इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो उसको बस वाइंड अप कर दिया करें, ताकि लोगों को बस इतने ज़्यादा ख्यालात मत बताएं अपने, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ओपन बुक होंगे उतना आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दिस इज़ रियलिटी व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ मतलब सिटिंग इन सम महफिल एंड एटिकेट्स शेयर किए हैं, आप लोग उस पर काम करेंगे, उस पर वर्क करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि आप अपने आप को उस महफिल और उसमें ऐसा छोड़ के जाएं कि लोग आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में याद रखें। सो खैरियत है मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।